देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका डेप्रिसिएशन। अब देखिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन को समझेंगे कि हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना होता है फाइनल अकाउंट में और किस तरीके से इसके एडजस्टमेंट को करना होता है। तो सबसे पहले बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लीजिए, जब आपके पास कोई भी वैल्यू दे रखी है एसेट्स का और वो एसेट्स का वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू कम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी कम होती चली जाती है, जो एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है। आप कोई भी तरीके का मेथड यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं। हर साल उसकी वैल्यू जो कम होती है, उस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, जिससे आपकी एसेट्स एक यूजफुल लाइफ के अंदर जाकर खत्म हो जाती है। बात की सर समझिएगा बेटे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते वक्त आपने दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि डेप्रिसिएशन है और उसके साथ एक चीज और होता है जो क्या कहलाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब दो तीन चीजें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको ये चीज दे रखी है कि डेप्रिसिएशन भी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं बच्चे। जब आप डेप्रिसिएशन की कोई भी वैल्यू, सही है, उसकी एसेट से कम ना करके उसको इकट्ठा करते रहते हैं, उसका एक प्रोविजन बना लेते हैं जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो ध्यान से समझिएगा इसकी किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। जब आप क्या करते हैं, प्रोविजन for depreciation, provision for depreciation, आप क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ये मान के चलिए, ये अगर आप मेंटेन करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और जब मेंटेन नहीं करते, मतलब अगर आप नॉट मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, इस चीज को समझिएगा पहले तो। बेटे नॉट मेंटेन में क्या होता है कि जो भी आपकी डेप्रिसिएशन होती है वो डेप्रिसिएशन कहाँ हो जाती है? एसेट्स अकाउंट में जाती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट्स, कहाँ चली जाती है? वो सीधी एसेट्स अकाउंट में जाती है। लेकिन जब कभी भी आप डेप्रिसिएशन को प्रोविजन को मेंटेन करके रखते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन जो होता है ना मेरे बच्चे, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ चला जाता है? ये क्रेडिट कर देता है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट खत्म हो जाती है, कम होती चली जाती है। यहाँ पर आप क्या करते हैं? उस डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहते हैं और उसकी वैल्यू को, सही है जी, एसेट्स वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाते रहते हैं। सही है बच्चे। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट होता है, ये तो आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया, और ये जो सेकंड इफेक्ट होता है ये क्या होता है? जब आप नॉट मेंटेन में लेके चलते हैं तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ दिखाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यानी कि सर इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चे? डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से कम होता है, ये आपकी मेन एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर भी बेटा सेकंड इफेक्ट यही रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है क्या? बात यह है कि जब आप क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तो क्या तरीका होता है, नॉट मेंटेन करते हैं तो क्या मर्जा होता है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी, ये हमारी एक एडजस्टमेंट, ठीक है ना, सिंपल एंट्रीज होती है जिसको हम इस तरीके से शो ऑफ करते हैं। लेकिन अब हम इसे चेक करना है कि सर अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है एज पर ट्रायल बैलेंस, तो उसके अंदर हमें किस तरीके से, यानी कि एज पर एडजस्टमेंट, इसको किस तरीके से शो ऑफ करते हैं और कैसे चीजों को समझते हैं। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटे। मैंने आपके लिए इस तरीके से 3 से 4 वेज बना रखे हैं। देखो अगर एडजस्टमेंट है, किसकी एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन की। तो आपने क्वेश्चंस को करते वक्त इन चीजों पे ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से चीजें हैं। पहला देखो ध्यान से बेटे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं और एडजस्टमेंट करते वक्त आपने ये चेक करना है कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो मेंटेन है या नहीं है। तो एक एक करके हम एक चीज को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस चीज को समझते हैं। देखो ध्यान से,
पहली वाली चीज देखो बेटे, यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग ली है, नॉट मेंटेन, यानी कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट चेक करेंगे कि वो मेंटेन है या नहीं है। सर मेंटेन मतलब मैंने आपको बता दिया कि दो तीन चीजें बेटे ध्यान रखनी है, एक डेप्रिसिएशन, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट करते वक्त आपको इन चीजें के बारे में पता होना चाहिए कि ये चेक करना है कि ये गिवन है या ये गिवन है, इनमें से क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें गिवन नहीं है, उसके बिहाफ पर हम ये चीज को करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, और ये देखो अब हम जो हेडिंग लेके चल रहे हैं ये वाली चीज क्या है, ये हमें गिवन नहीं है, तो ये गिवन नहीं है, तो अब हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन को चेक करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चेक करते वक्त अब हमने ये देखना है कि जो डेप्रिसिएशन है क्या वो ट्रायल बैलेंस जो है, जो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है उस ट्रायल बैलेंस के, सही है जी, इनसाइड में गिवन है, अंदर गिवन है या आउटसाइड गिवन है। बेटा अगर इनसाइड गिवन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया आपकी जो एंट्री है वो पास आउट हो चुकी है, उसका एक सिंगल इफेक्ट आएगा। आउटसाइड है तो आपने ये एंट्री अभी पास आउट नहीं करी है, उसके डबल इफेक्ट शो ऑफ करेंगे। तो हमें चेक करना होता है कि जो डेप्रिसिएशन है, सही है जी, अगर वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो हम चेक करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को चेक करते वक्त देखेंगे क्या वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है या ट्रायल बैलेंस के इनसाइड है, तो उसके बिहाफ पर हम उसकी जनरल एंट्री या उसके इफेक्टिंग को चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमारे पास मान के चलो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमें एक एसेट दे रखी है, वो दे रखी है हमें मशीन, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे बेटे, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20,000 रुपीज। अब जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 20,000 रुपीज, अब हमें चेक करना है कि इसका डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है। बच्चे देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है, ये डेप्रिसिएशन गिवन है आउटसाइड, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन है, ध्यान से देख रहे हैं आप, आउटसाइड गिवन है। तो आउटसाइड गिवन है तो अब हम इसका इफेक्ट किस तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन गिवन है हमें 10%, किसके ऊपर 10%, मशीनरी के ऊपर। तो भैया 20,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो 10% मैंने निकाला, ये कितना वैल्यू निकल के आ गया, ये बच्चे निकल के आ गया 2,000 रुपीज। अब ये 2,000 है, इस 2,000 का इफेक्ट लेना है मुझे, तो मुझे वो कहाँ कहाँ शो करना होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी आपने इसकी सिंपल एंट्री में चेकआउट करा कि डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है। तो अब हम इसको शो ऑफ कैसे करेंगे, तो आपकी जो शो ऑफ करने का तरीका होगा वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको शो नहीं करना है, सीधा आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट था मेरे बच्चे, 2,000 रुपीज। अगर ये आउटसाइड गिवन है, यानी कि ये क्या था, ये आपका आउटसाइड गिवन था, तो इसका सेकंड इफेक्ट भी होगा। तो सेकंड इफेक्ट देखते वक्त हमें देखना मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 20,000। तो आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में आना है और बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखना है मशीनरी। मशीनरी कितना है मेरे बच्चे, आपका अमाउंट कितना था चेक कर लेते हैं, 20,000। तो आपने लिखना है यहाँ पर 20,000 और इसमें से लेस करना है मेरे बेटे, क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन। वो कितना अमाउंट है मेरे बच्चे, 2,000। तो ये अमाउंट यहाँ से माइनस करा तो आपके पास वैल्यू आ गया 18,000। तो बच्चे ये देखिए ध्यान से, आपने चीज समझा कि सबसे पहले कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, हमें गिवन था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी क्या गिवन था बच्चे, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में। अगर ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में गिवन है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या होता है कि वो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो मशीनरी वैल्यू है, उस मशीनरी वैल्यू से वो चीज क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सर ये बात तो समझ में आ गया। अब बड़े ध्यान से समझो सर कि डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जो गिवन है वो क्या है, अभी हमने जो करा था वो आउटसाइड था। अगर इनसाइड गिवन है, इनसाइड, इनसाइड किसके, ट्रायल बैलेंस के, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस के गिवन है तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, इनसाइड ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि आपने एंट्री पास आउट कर रखी है। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो इसका इफेक्ट सिंगल इफेक्ट की तरफ जाएगा और ये बताएगा कि कैसे इसको एडजस्टमेंट करनी है। अब देखिए ध्यान से,
अब वही चीज हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, लेकिन आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है, इनसाइड गिवन है। किसके इनसाइड गिवन है, ट्रायल बैलेंस के। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको, और यहाँ पर एडजस्टमेंट में कोई भी वैल्यू डेप्रिसिएशन का नहीं दे रखा। अगर ट्रायल बैलेंस के इनसाइड आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको किस तरीके की एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है वो चीज समझिए ध्यान से। तो आप क्या करेंगे बच्चे, सीधा सीधा आप इसका इफेक्ट दिखाएंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो वो कितना है मेरे बच्चे, वो है आपके पास 3000। तो आपने यहाँ अमाउंट कितना दिखा देना है, यहाँ अमाउंट दिखा देना है 3000 रुपीज। अब बेटा इसका ध्यान से समझिएगा सेकंड इफेक्ट, जो आपकी मशीनरी की वैल्यू है वो सेम टू सेम आपने कहाँ दिखाना है, एसेट्स अकाउंट में दिखाना है। यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे, अपना वैल्यू मशीनरी का। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी, कितना मशीनरी का वैल्यू था, 20,000। तो आपने ये 20,000 यहाँ शो अप करना है। तो बेटे ये आपने चीज समझी। अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन नहीं है और आपके पास डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन को चेक करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे क्या वो इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर इनसाइड है तो वो आपके पास सिंगल इफेक्ट को दिखाएगा, आउटसाइड है तो वो आपको डबल इफेक्ट को दिखाएगा। तो ये हमारा जो था फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि सर अगर हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं है तो हम किस तरीके से उसको शो अप करेंगे। अब हमारा जो सेकंड इफेक्ट ये है कि सर अगर हमें डेप्रिसिएशन यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है और मेंटेन है तो उस समय हम उसकी एंट्रीज को किस तरीके से करेंगे वो चीज समझते हैं। तो अब हमने इस चीज को समझना है। तो अब हमारा जो हेडिंग है वो हमारा हेडिंग है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सही है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस बार मेंटेन है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अब हमें ध्यान रखना है, हो सकता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो जब ये दोनों चीजें गिवन है तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, सही है जी, उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस में ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, या ये भी इनसाइड या आउटसाइड है। तो इनसाइड के हिसाब से अब हमें चेकआउट करना है कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होते वक्त हमें इसको किस तरीके से चेकआउट करना है। अब बड़े ध्यान से समझो, एक तरीके की सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर आपको मेरे बच्चे क्या क्या गिवन है, मशीनरी गिवन है, फर्नीचर गिवन है। ये तो दोनों तरीके की आपके पास एसेट्स गिवन है और उनका वैल्यू गिवन है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। सर किसका गिवन है, मशीनरी का और फर्नीचर का। अब आप चेक करिए कि आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है, डेप्रिसिएशन इनसाइड है या आउटसाइड है। तो मेरे बच्चे आपने यहाँ चेकआउट करा कि आपके पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ये क्या है, आउटसाइड गिवन है, सही है जी। कहाँ गिवन है, आउटसाइड। किसके गिवन है, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो आपको आउटसाइड गिवन है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। अब बड़े ध्यान सुनो, मशीनरी कितना है, 10%। अच्छा कौन सा मेथड दे रखा है मेरे बेटे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपको डेप्रिसिएशन की दे रखी है, यानी कि जो भी वैल्यू आपको क्या दे रखा है, ओरिजिनल वैल्यू मशीनरी की दे रखी होती है, तो उसी पर आप क्या निकालते हैं, वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्नीचर का डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, ये भी आप जानते हो कि जब हम इसकी वैल्यूज में से नेक्स्ट वैल्यू माइनस कर लेते हैं और जो वैल्यू आती है उस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको हम समझाते हैं कि किस तरीके से इसको वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि ये चीज जो गिवन है डेप्रिसिएशन, ये आउटसाइड गिवन है, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इस बार हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो इस तरीके से अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है और आपको इस तरीके से ये चीजें क्या है गिवन है, कहाँ पर, आउटसाइड गिवन है। तो अगर आउटसाइड आपको वो चीजें गिवन है तो आपने उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ये ध्यान रखो कि आप वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर लो। वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो वैल्यूएशन इस तरीके से कैलकुलेट करना है, मशीनरी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है आपको, सही है जी, कितना, 2 लाख रुपीज। तो बेटा मशीनरी की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो आप वैल्यू निकालेंगे कि 2 लाख, इस 2 लाख के ऊपर आप 10% कैलकुलेट कर लो। तो 2 लाख का 10% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आ गई 20,000 की। तो ये जो 20,000 की वैल्यू निकल के आई है, ये किसके ऊपर आई है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पर। ये मशीनरी पर वैल्यू निकल के आ गई है। अच्छा, ये क्या था, ये ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड था, इसलिए हमने यहाँ पर मेरे बच्चे क्या करा है, ओरिजिनल वैल्यू ली है, किसकी, मशीनरी की। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से। अब बड़े ही ध्यान से समझिए सर, हाँ यहाँ पर हमें फर्नीचर भी दे रखा है। अब ये तो मेरे बच्चे किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये तो निकल के आ गई सर मशीनरी की। अब हम मुझे निकाल दिए फर्नीचर की वैल्यू, तो फर्नीचर की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मेथड दे रखा है हमें, तो भैया फर्नीचर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल रहे हैं हम फर्नीचर की, तो कैसे निकालेंगे उसको समझो ध्यान से। आपके पास फर्नीचर की नेट वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपकी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, बात समझ रहे हैं। उस ओरिजिनल वैल्यू में से अब तक देखो, मैंने आपको बताया था जो भी डेप्रिसिएशन आप निकालते हैं, उस डेप्रिसिएशन को अगर आप एसेट से माइनस नहीं करते तो उसको इकट्ठा करते रहते हैं। वो जहां इकट्ठा करते हैं उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तक क्या हुआ है, 27,100 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो इसका मतलब इसमें से मैं माइनस करूंगा 27,100। तो ये मैंने वैल्यूएशन निकाल ली कि भाई अब तक जो 1 लाख वैल्यू थी उस पे 27,100 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिमिनिशिंग हो गई, वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। उस वैल्यू के ऊपर मैं क्या करूंगा, 10% सही है वैल्यूएशन निकालूंगा। तो 10% जो है मेरा डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल के आएगी। जो भी चीज वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई 7290, ये आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल के आ गई। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल के आई है सर, ये डेप्रिसिएशन वैल्यू किसकी है, ये डेप्रिसिएशन वैल्यू है फर्नीचर की। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आपने 2-3 चीजें समझ ली। तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू पे निकल गई और ये आपकी डिमिनिशिंग वैल्यू पे। और सर डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है, सर दोनों की दोनों डेप्रिसिएशन मुझे आउटसाइड गिवन है। तो आउटसाइड गिवन है तो मेरे 2 फैक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो आप समझिए कि सर इस तरीके की सिचुएशन का आंसर कैसे देंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में जाएंगे, यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। अब टू डेप्रिसिएशन में आपने क्या करना है, मशीनरी पे दिखाना है। तो सर मशीनरी पे वैल्यू कितनी है हमारी, तो मशीनरी की वैल्यू आपको पता ही है, जो हमने यहाँ पर निकाला है वो कितना है आपके बच्चे, 20,000। तो आपने ये वैल्यू यहाँ पर शो अप कर देनी है, ये आपने यहाँ पर दिखा दिया 20,000। तो ये वैल्यू निकल के आ गई मशीनरी के ऊपर। इसी तरीके से फर्नीचर पे आपने वैल्यू निकाली है, तो ये आपके पास आ गया फर्नीचर वैल्यू। तो फर्नीचर वैल्यू कितनी है आपकी, फर्नीचर वैल्यू आपकी निकल ली है 7290। तो आपने यहाँ पर वैल्यू क्या दिखा दी, 7290। अब आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 27,290। अब ये आपने क्या करा, ये वैल्यू यहाँ पर शो अप कर दी। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यूएशन जो आपने कैलकुलेट करके निकाली उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो अप कर दिया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि अब हमें बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से इसको शो अप करना है और कैसे दिखाना है, उसकी वैल्यूएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू को वहां से माइनस करेंगे। तो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास वैल्यू है मशीनरी की 2 लाख रुपए। बेटे यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ आ जाना है और यहाँ लिखना है मशीनरी, ये लिखते हैं मशीन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, मशीनरी आपकी कितनी है, 2 लाख रुपए। अब बेटे यहां से आप लेस करेंगे, ये ध्यान रखिए, लेस करा आपने। लेस क्या करना है, लेस करना है मेरे बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 60,000 रुपीज। इस 60,000 के अंदर ये 20,000 भी ऐड हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपका ये अमाउंट कहां जुड़ जाता है, आपका प्रोविजन में ऐड हो जाता है। यानी कि अब आपके पास डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा प्रोविजन का, 80,000। तो आप यहां से माइनस करेंगे, तो यहां से कितना अमाउंट माइनस करेंगे बेटे, यहां से माइनस करेंगे
₹60,000। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, ये चीज समझ में आई आपको कि ये चीज कैसे हुआ कि वो 60,000 में से 20,000 ऐड कर लिया। मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, 60,000, ये 60,000 तो आपके पास गिवन था, उसमें से प्लस कर लिया 20,000। ये 20,000 क्या है? डेप्रिसिएशन वैल्यू। इन दोनों को ऐड करके आपके पास जो अमाउंट करा वो चीज आपने यहाँ से माइनस करनी है। तो माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आ गया 1,20,000। ये आपकी वैल्यू आ गई मशीनरी की। इसी तरीके से आपने फर्नीचर की वैल्यू दिखानी है। आप मान के चलो आपका फर्नीचर है, ये फर्नीचर वैल्यू है। ये फर्नीचर वैल्यू आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? 1,00,000 रुपए। तो आपने यहाँ पर क्या अमाउंट लिखा? यहाँ पर लिखा आपने 1,00,000 रुपीज। अब आपने ध्यान रखना है, इसमें से लेस करना है। तो आपने लेस करा आपने, सही है जी, प्रोविजन वैल्यू, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने प्रोविजन वैल्यू डेप्रिसिएशन की माइनस करी। अब ये प्रोविजन फॉर वैल्यू जो डेप्रिसिएशन की माइनस कर रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की है 27,100। इसमें मेरे बेटे ये भी ऐड हो जाएगा 7,290, तो वैल्यू हो जाएगी 34,340। तो आप यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना अमाउंट माइनस करेंगे बच्चे? 34,390। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये माइनस करने पर, ये आपने इसमें से माइनस करा, ये वैल्यू आ गई 65,610। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। तो मेरे बेटे मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दो वैल्यू की है जो आपके पास गिवन था। यानी कि आपके पास गिवन कितना था? 27,100। तो बेटे ये आपके पास वैल्यू थी 27,100, ये आपके पास गिवन वैल्यू थी, प्लस उसके अंदर हमने ये जो वैल्यू ऐड करी है वो कौन सी ऐड करी है? 7,290। तो 7,290 हमने इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो ऐड करी है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो वो माइनस होता है मशीनरी यानी कि एसेट्स में से। तो वो एसेट्स में से माइनस हो गया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो उसके अंदर एड अप हो जाती है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि कैसे ये चीज करी हुई है। तो यहाँ पर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन था और आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन था, बट डेप्रिसिएशन जो गिवन था, बच्चे ध्यान वाली बात ध्यान रखो, डेप्रिसिएशन जो गिवन था वो आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक सिचुएशन समझते हैं। उसी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए देखो मेरे बच्चे ध्यान से कि आपको इस बार क्या है? एसेट्स गिवन है, मशीनरी दे रखी है और फर्नीचर दे रखी है। दोनों की दोनों एसेट्स आपको गिवन है, बात समझ रहे हैं? लेकिन इस बार जो आपको डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन है मशीनरी की और ये जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर की, ये भी गिवन है। बट ये गिवन तो है सर, ये गिवन तो है, लेकिन ये क्या है? ये इनसाइड गिवन है, ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है। दूसरी बात समझिए ध्यान से कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी गिवन है। कितना गिवन है? 80,000 रुपीज, ये भी हमें गिवन है। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या है? डेप्रिसिएशन भी गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है, बट जो डेप्रिसिएशन है इस बार इनसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं उस चीज को हम समझते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, कैसे सिचुएशन को हॉल करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान समझिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जब आपको कोई चीज दे रखी है इनसाइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर इसको शो ऑफ करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। तो बेटा आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक ही जगह आएगी, तो डेप्रिसिएशन आ गई सर किसकी? मशीनरी की, ठीक है। और दूसरा किसका आ गया? फर्नीचर का, ठीक है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मशीनरी का कितना है सर? 20,000, ठीक है सर, ये आ गया आपका 20,000। और फर्नीचर का कितना बेटा? 4,000। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। तो डेप्रिसिएशन आपने कहाँ दिखा दी बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो तो शो ऑफ करनी ही थी। अब देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन इनसाइड ये दोनों आपने शो कर दी 20,000 एंड 4,000।
अब आपने क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अब आपने यहाँ दिखाना है एसेट साइड पे। एसेट साइड पे आपने लिखा मशीनरी। अब जो मशीनरी थी वो कितनी थी आपकी, मशीनरी वैल्यू देख लो, मशीनरी वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो आपने सर यहाँ लिखा 2 लाख रुपए। सही है जी। यहां से आप लेस करेंगे। अच्छा जी, लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन तो लेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है, इनसाइड गिवन है और इसके सिंगल इफेक्ट आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो कितना है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चेक कर लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 80,000। तो आपने ये 80,000 यहाँ से माइनस कर देना है। ये आपने माइनस करा, ये वैल्यू निकल के आ गई 1,20,000। बात समझ में आ गई। यानी कि इसको सिंगल एक इफेक्ट दिखा दिया। डेप्रिसिएशन इसमें देखो ध्यान से ऐड नहीं हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना था उतना ही है। इसमें मैंने ये वाला डेप्रिसिएशन देखो 20,000 ऐड नहीं करा है, जो वैल्यू गिवन थी उसी वैल्यू को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया है। बड़े ध्यान से समझने की बात समझिएगा कि इनसाइड अगर गिवन है डेप्रिसिएशन तो उसका सिंगल इफेक्ट आएगा। और सिंपल यहाँ पर आप फर्नीचर दिखा देंगे कि फर्नीचर आपका कितना है, तो आपकी फर्नीचर वैल्यू आ जाएगी। तो फर्नीचर वैल्यू कितनी थी आपकी, फर्नीचर वैल्यू देखिए 36,000। इसके डेप्रिसिएशन को हमने नहीं देखना है, वो हमने शो ऑफ कर दिया है। तो ये आपका आ गया 36,000। तो ये चीजें आपने ध्यान रखी कि भाई किस तरीके से आपने दो चीजों को समझने की बात समझी है कि डेप्रिसिएशन अगर हमें गिवन होता है तो किस तरीके से हमने ये चीजें समझनी है। तो आप अभी तक जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट को समझिए कि किस किस तरीके से आपको दे रखी होती है वैल्यू। तो अभी आप दो तीन चीजें समझ चुके हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन है तो क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं है तो क्या करना है। तो ये ध्यान रखना है कि इनसाइड और आउटसाइड को आपने चीजों को समझना है कि किस तरीके से वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, अब जो हमें कैलकुलेट करने जाना है वो कैलकुलेट क्या करने जाना है कि अगर हमें कोई वो सिचुएशन दे रखी है, यानी कि क्या दे रखे हैं, पीरियड दे रखे हैं किसके, डेप्रिसिएशन के, तो हमें उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन को करना है उस चीज को अब हम समझेंगे। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम एक तरीके की सिचुएशन को समझते हैं। अगर सिचुएशन क्या दे रखी है, अलग तरीके से दे रखी है कि आपने क्या करा कि एक मशीन है जो परचेज करी है, कौन सी डेट को परचेज करी है मेरे बच्चे, 1 अप्रैल को परचेज करी है। और एक अदर मशीन है वो भी आपने परचेज कर ली, वो कब परचेज करी है बेटे, वो परचेज करी है आपने 31 अक्टूबर को। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि दो डेट है, 1 अप्रैल और 31 अक्टूबर को। तो उसने कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन की वैल्यू, आपने 25% के हिसाब से उसे कैलकुलेट करना है। अब बड़े ही ध्यान से समझो कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि जो हमारा, सही है जी, फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है बेटे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इसके हिसाब से ये तो स्टार्टिंग में खरीद ली गई है, तो इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखिए कि कैलकुलेशन करते वक्त आपने किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो जो 1 लाख सॉरी 1 लाख है, ये 10,000 है, जो आपने ये डेप्रिसिएशन खरीदी है 10,000 की, उसके ऊपर आपने वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो लिखेंगे ऑन रुपीज 10,000। तो जो 10,000 है उस 10,000 पे पूरा का पूरा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। सही है जी। तो हम क्या लेंगे, फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर का जो डेप्रिसिएशन है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से, तो कितना 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है आपका, तो 10,000 पे आपका लगेगा 25%। तो कितना वैल्यू निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आया 2500। बात को समझ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज समझिए, ये आपने कौन सी डेट को खरीदा है, ये डेट को खरीदा है 1 अक्टूबर पे। तो ऑन रुपीज 6,000 फॉर, सही है जी, ये कितने मंथ्स हो गए, ये मंथ्स हो गए आपके, अक्टूबर से स्टार्ट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये आपका लगेगा 6 मंथ का। तो ये 6 मंथ्स की कैलकुलेशन होगी यहाँ पर। तो 6 मंथ्स की कैलकुलेशन, तो 6,000, सही है जी, मल्टीप्लाई बाय 25/100 इंटू 6/12। ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का आप कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे कि आपके पास कि 6 मंथ्स की कैलकुलेशन कितनी होगी।
तो उसकी वैल्यूएशन को आप करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लेना है मेरे बच्चे। ये कैलकुलेशन आपकी सॉल्व हो गई, तो ये सॉल्व होकर आपकी वैल्यू निकल के आ गई 750। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना निकल के आ गया 3250। तो आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल के आ गई। अगर एडजस्टमेंट में इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपने 1 अप्रैल को परचेज करा था और 1 अक्टूबर को परचेज करा था, तो उस पर डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपने ये एडजस्टमेंट से कैलकुलेशन निकाल लिया अलग से। तो अब आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि यहां पर आएंगे और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन शो करेंगे। सही है जी। जो डेप्रिसिएशन आपकी है, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 3250। तो आपने यहां पर कितना डेप्रिसिएशन दिखा देना है 3250। ठीक है जी। आपने क्या चीज खरीदा था, ये आपने मशीन खरीदा था, तो डेप्रिसिएशन किसकी हो गई, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मेरी बात समझ रहे हैं। मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया 3250। और इसी तरीके से आप इसका इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे कि आपके पास डेप्रिसिएशन जो मशीन दी थी वो 10,000 रुपये थी, ऐड होके 6,000 रुपये और बढ़ गई 16,000 रुपये हो गई। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाइए। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे मशीनरी। तो मशीनरी जब आप वैल्यू दिखाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, 10,000 आपके पास वैल्यू थी, उसमें से आपने 6,000 और ऐड कर लिया, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 16,000। इसमें से आपने लेस करना है मेरे बेटे डेप्रिसिएशन वैल्यू। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं। यहां से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है 3250, ये आपने माइनस कर देना है। तो यहां से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस होकर जो भी आपका अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपके आ गया है तो 30 ना, तो ये आ गया 50, देन 927 और 15 और 3 12,750। ये आपकी क्या वैल्यू निकल के आ गई, ये आपकी मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ गई। अगर आपको इस तरीके से वैल्यूएशन दे रखी हो तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो आप इस तरीके से इस चीज को भी समझ गए कि अगर आपको ऐसे वैल्यूज दे रखी होंगी तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है और किस तरीके से उसे फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, अभी तक आप एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की 3 तरीके की वेज को समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वे है वो आपने समझना है कि आपको अगर ये वर्ड पर एनम वर्ड नहीं गिवन है, बच्चे ये ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर पर एनम वर्ड नहीं गिवन है तो उसका इफेक्ट किस तरीके से होगा वो चीज हमने समझनी है। देखिए ध्यान से कि इस वर्ड को अगर नहीं दे रखा होता, तो नहीं दे रखा तो उसको कैलकुलेशन कैसे करनी है। पढ़ते वक्त हम जल्दबाजी में क्या होते हैं कि कई बार हम ये चीज पढ़ लेते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, बट यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सर पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। बहुत ध्यान रखिए कि पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है पर एनुअल इसकी वैल्यू इतनी ही लगेगी 10%। अगर इस तरीके से वैल्यूएशन नहीं गिवन और आपने इसको जल्दबाजी में पढ़ा कि नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में 10%, तो उसके ब्याह पर आपने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट जितनी भी 10% की वैल्यू है वो आप डायरेक्ट उसके पर ले लेंगे। यानी कि आपने मशीन कभी भी खरीदी हो, चाहे वो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कभी भी खरीदी हो, उस पर डायरेक्ट 10% लगाइए, कोई मंथ्स का, सही है जी, तरीका नहीं लगेगा, और उसकी वैल्यूएशन को निकाल लीजिए। ये वैल्यू निकल के आ गई 20,000। ये आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू बन चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करिए और उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कि आपके पास क्या वैल्यू निकल के आई है। तो ये जो वैल्यूएशन निकल के आई है, ये वैल्यूएशन निकल गई है आपकी इस तरीके से। तो अब आपके पास ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकली है 10,000, 20,000, तो वो आपने क्या करना है, इसको शो ऑफ कर देना है। तो शो ऑफ कैसे करेंगे, शो ऑफ ये करेंगे कि इसका एक अमाउंट तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, सही है जी, 20,000 रुपीज। और वो जो आपका सेकंड इफेक्ट आएगा, यहाँ बैलेंस शीट में आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। क्या वैल्यू थी, मशीन दी 2 लाख की थी, तो यहाँ पर आपने लिखना है मशीन, सही है जी, कितना जी 2 लाख रुपए, और इसमें से माइनस कर लेना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है 20,000 रुपीज, और 1,80,000 आपने शो ऑफ कर देना है। ठीक है बच्चे,
ये भी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर और तरीके की एडजस्टमेंट दे रखी हो तो किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि अभी तक आप 3 से 4 तरीके की चीज़ें समझ चुके हो कि कैसे कैसे आपने एडजस्टमेंट्स वैल्यूज़ को वैल्यूएट करना होता है। तो उसके हिसाब से आपने ये चीज़ें समझनी है कि एडजस्टमेंट करते वक्त आपने क्या चीज़ें करी है। अगर आपको इस बार देखो आप ये भी समझ चुके हैं, नाउ लास्ट टॉपिक इज दैट कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दोनों की दोनों अगर वैल्यू दे रखी है किसी भी एसेट्स की, तो आपने डेप्रिसिएशन वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो वो चीज़ हम समझते हैं। तो कैलकुलेशन हमें करना है कि अगर हमें दोनों वैल्यूज दे रखी है, इस तरीके से समझिए कि अब हमें क्या दे रखा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है। तो अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेटे यहाँ ध्यान से समझिए कि 1 अप्रैल को हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3100, और 31 मार्च को उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 2900 रुपीज। तो मेरे बेटे अगर आपको दोनों तरीके की वैल्यूज को दे रखा है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली 3100 की वैल्यू कम हो गई है 2900, तो कितने से कम हो गई है सर, 300 रुपीज से ये वैल्यूज कम हो चुकी है। तो सॉरी 300 रुपीज कह रहा हूँ मैं, ये 200 रुपीज से आपकी वैल्यूज कम हो गई है। तो ये 200 रुपीज जो आपका निकल के आया, ये जो 200 है ये आपका डेप्रिसिएशन होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसमें मेरे बेटे आपने डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या है क्लोजिंग वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सीधा मैं अपना डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखाऊंगा। ये मेरा डेप्रिसिएशन है 200 रुपीज, और मेरा जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस था, सही है जी, ये क्लोजिंग बैलेंस किसका दे रखा है, लूज टूल्स का। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो लूज टूल्स की कितनी है, 2900। इस तरीके से मैं इसको शो ऑफ कर दूंगा। तो आप ये सारी की सारी चीजें समझ चुके हैं कि अगर आपको अलग अलग तरीके की एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो आप इस तरीके से कैसे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इन डेप्रिसिएशन की वैल्यूज को आप बड़े ध्यान से समझिए और इस तरीके की वैल्यूज पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चे।